अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे जो एक परी की कहानी के माध्यम से। कंप्यूटर ज्ञान 2023 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हर रोज़ की तरह फिर गुजारिश करूंगा, हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान 2023 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको बच्चों हम एक परी की कहानी बताएंगे, तो आइए देखते हैं। बच्चों, एक बार की बात है, परी की कहानी पढ़ना और सुनना दोनों ही बड़ी काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प होता है। बच्चों इसमें जादू की बात बताई जाती है और जो हम सब नहीं कर सकते, परी इसको आसानी कर सकती हैं। जिसको हम कुछ अच्छी खासी तरह से कहानी लिखी हैं, तो आइए देखते हैं। बच्चों, एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम निशा था तो दूसरी लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थीं। निशा की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन इसके पिता ने दूसरी शादी कर लिए थे, जिसके कारण अब निशा की एक सौतेली माँ और बहन भी थी। निशा की सौतेली बहन अंजलि ही थी। निशा अंजलि को अपने सगी बहन के जैसे ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह निशा को सौतेली बहन के साथ साथ ही अपनी दुश्मन भी मानती थी। वह अंजलि की माँ की भावना भी कुछ इसी प्रकार का था। निशा सुबह उठने के बाद घर का सारा काम किया करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय और भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन वह गाय भैंस को चराती और शाम को घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी सौतेली माँ और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती। निशा को उसकी सौतेली माँ और बहन काफ़ी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफ़ी मारा करती थी। एक बार जब निशा का तबीयत खराब हुआ, बहुत खराब हो गया, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराना पड़ता था। जब उसकी तबीयत खराब थी और वह गाय भैंस चराने गई थी, तभी उसे एक काफ़ी कमज़ोर बूढ़ी औरत नज़र आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज़ से कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? निशा के पास पानी तो नहीं था, लेकिन निशा ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत ने निशा के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर निशा के पास आई, पीने को पानी मांगा तो निशा ने उसे भैंस का दूध दिया। कुछ दूध को पीने के बाद वह औरत फिर वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन निशा की सौतेली माँ ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। अब भैंस का दूध कम हुआ है तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जान के आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगे। अगले दिन निशा गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वह सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात के समय जब निशा रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी बढ़ती गई। वह उस रोशनी में से एक परी बाहर आ गई। परी कहा, निशा तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। निशा ने कहा, कैसा परीक्षा? इस पर उस परी ने कहा, मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसने तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि
तुम जब जब भी तुम सहोगी और रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। यह कहने के बाद वह परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन यह सब सौतेली माँ ने देख लिया था। सौतेली माँ कमरे में आई और निशा को मारा। जब निशा रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से सोना चांदी गिरने लगा। यह देखकर सौतेली माँ चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपने बेटी को गाय भैंस को चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी तब उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वह बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगा। अंजलि ना कहा, मेरे पास पानी नहीं है। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे गाय भैंस का दूध दे दो, मैं मर जाऊं। यह सुनते ही अंजलि ने बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से धुतकारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनाने के बाद गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि ने रोने लगी तो उसके आँख से और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नज़ारा देख दोनों ने पागल से हो गई। लेकिन सौतेली माँ समझ गई कि यह सब उस परी का काम है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती हैं और वह इंसान की मदद करती हैं। परी कमज़ोर और परेशान इंसान की मदद करती हैं। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती हैं। तो बच्चों, एक कहानी थी सीख की। हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान 2023 को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक दें। अस्सलाम वालेकुम।